पुलिस अभिरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब इस बात पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर अतीक का गैंग कौन संभालेगा। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने ये तय किया है कि शाइस्ता परवीन की जो इनाम राशि है उसे बढ़ा दिया जाएगा, यानी शाइस्ता परवीन अब बड़ी जो है वो इनामी बदमाश होंगी, क्योंकि इस पूरे उमेश पाल हत्या कांड में अगर हम कहें तो शाइस्ता परवीन को भी आरोपी बनाया गया था। अब शाइस्ता परवीन के पति और पति के भाई की हत्या हो चुकी है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और इसी के साथ सवाल उठता है कि जो इनामी शाइस्ता परवीन है, क्या वो अब अतीक अहमद के गैंग को संभालेंगी? क्या अतीक की बेमानी संपत्तियां, उसके साम्राज्य को शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगी? क्या वाकई गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की जो जोड़ी होगी वही इस साम्राज्य को आगे ले जाएगी? चूँकि अतीक अहमद के पास अभी भी बेनामी संपत्तियों का भंडार है और ऐसे में उसकी बेनामी संपत्तियां जो कि दूसरे के नाम पर लिखी गई हैं, जो अवैध तरीके से वो कारोबार करता था, उसे कौन लेकर जाएगा, इसको लेकर बहस चल रही है। जिस तरीके से लगातार जो एसटीएफ है और पुलिस है वो शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी शाइस्ता परवीन हाजिर नहीं हो रही हैं, एसटीएफ का सामना नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन ने ये तय कर लिया है कि अतीक की विरासत को अब शाइस्ता परवीन ही संभालेंगी, क्योंकि शाइस्ता परवीन के पास बहुत सारे मौके थे जिसमें वो सरेंडर कर सकती थी। पहला मौका तब था जब बेटे का एनकाउंटर हुआ और उसकी डेड बॉडी को प्रयागराज लाया गया। दूसरा मौका जब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई। इन तीनों दुख घटनाओं की अगर हम बात करें, उसके बाद भी शाइस्ता परवीन जो है पुलिस के सामने जो सरेंडर कर सकती थी या फिर कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन डाल सकती थी। लेकिन इन सभी कामों को शाइस्ता ने न करके एक बात का संकेत बहुत साफ दे दिया है कि अब अतीक की जो विरासत होगी उसको बेसिकली शाइस्ता परवीन ही संभालेंगी। और इस पूरी घटनाक्रम में आप जो शाइस्ता का करैक्टर देखेंगे उससे एक बात बहुत संकेत भी मिलते हैं कि जो बुर्का गैंग है दरअसल उसकी मुखिया ही शाइस्ता है और शाइस्ता ही लगातार अपने परिवार के लोगों को और अतीक अहमद से जुड़े हुए तमाम उसके दोस्तों को, माफियाओं को, सहयोगियों को लगातार संरक्षण देने का काम करती थी। शाइस्ता ये भी करती थी कि जब अतीक अहमद या उसके साथ के लोग कोई घटना को अंजाम देते थे तो बाकायदे उनको बचाने के लिए एक पूरी टीम तैयार करती थी। फंड किस तरह से इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ पहुँचाया जाएगा, कैसे अब शूटरों को पैसा पहुँचाना है और उनको पुलिस से बचाना है। तो एक प्लानिंग का पूरा हिस्सा शाइस्ता परवीन रहती थी और शायद यही वजह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में उन्हें आरोपी मानकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। लेकिन शाइस्ता परवीन फरार हो गई और लंबे समय से वो फरार चल रही हैं, जबकि लगातार वो एसटीएफ और यूपी पुलिस के निशाने पर हैं। अतीक की हत्या हो गई, असद का एनकाउंटर हो गया और इसके साथ ही अतीक के भाई अशरफ की हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसके जनाजे में भी जो है वो शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। और यहीं से इस बात के संकेत एकदम साफ हो गए कि अब दरअसल जो है वो शाइस्ता परवीन जो है वो अतीक के गैंग को पूरी तरीके से लीड करेंगी और उनका साथ इस पूरे मामले में गुड्डू मुस्लिम देगा। यानी गुड्डू मुस्लिम अतीक जो है के जो तमाम अवैध संपत्तियां हैं वो शाइस्ता परवीन के साथ मिलकर संभालेगा, उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाएगी। वुडल सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।